मैम बात की जाए अपनी पार्टी की तो गोंडवाना पार्टी की किस प्रकार से जो है राजनीति की तैयारी चल रही है मध्य प्रदेश चुनाव में उतारने की? गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की चुनाव के लिए तैयारी लगभग 2 साल से चल रही है और खासकर आमला विधानसभा में 2 साल से हम लोग बिल्कुल हर गांव टू गांव सक्रिय हैं। क्या माहौल देखते हैं इस बार की राजनीति का? इस बार माहौल गोंडवाना के पक्ष में बहुत ही मजबूती से बनकर आया है। उसका कारण ये है कि हमारे यहाँ आमला में बीजेपी का विधायक है जो पेशे से डॉक्टर है, बैतूल रहता है और बैतूल में उसका हॉस्पिटल है। 4.5 साल तक आमला की जनता मरी है कि जिंदा है ये तक नहीं देखा। और अब जैसे ही चुनाव आया 2-4 महीने से रोज आना कुछ ना कुछ घोषणा करना ये सब चल रहा है। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस की टिकट मांगने वाले कम से कम 20 लोग हैं और 20,000 से यहाँ कांग्रेस पिछली बार हारी। और इस बार भी ये होगा कि जो कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर बहुत ही डावाडोल है और ये जो 20 जो कैंडिडेट हैं वही कांग्रेस को हराएंगे और ये 20 में से एक को टिकट मिलेगी और 19 हमारे साथ आने को तैयार तत्पर बैठे। और बात किया बीजेपी में भी ऐसा है क्या? आपने जो अभी बताया जो कांग्रेस का हाल बताया। एग्जैक्टली बीजेपी में जो वर्तमान विधायक है उसके खिलाफ 7 लोगों ने मोर्चा खोल के रखा। उनका ये कहना है कि हमको इन 7 में से किसी एक लोकल को टिकट दी जाए, अन्यथा परिणाम आप भुगतेंगे। यहाँ के मुद्दे की बात की जाए तो ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो सिर्फ अभी यहाँ पे राजनीति हो रही है और राजनीति हो रही है लेकिन वो सरकार सिर्फ उस आंकड़ों पे ध्यान नहीं दे रही है? सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। हर युवा 20 से 25 साल का युवा, 30 साल का युवा बेरोजगार घूम रहा है। अभी आपने देखा होगा जो पटवारी की परीक्षा ली थी 12.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन आपने देखा कि एक वो कोई बीजेपी विधायक का जो वो चलता है कोचिंग, वहीं से वो 10 मतलब टॉप 10 उसी एक कोचिंग सेंटर से बेईमानी करके, और ये भी पता चला था कि कुछ लोगों ने तो मतलब पेपर लिखा ही नहीं है और वो मेरिट में, उसके कारण वो परीक्षा रद्द कर दी। और मैं ये पहले से जानती थी, मैं फेसबुक पे जिस दिन से ये भर्ती निकली थी उस दिन से मैं लिखते आ रही थी कि ये केवल और केवल चुनाव के लिए पैसा जमा करने के लिए हमारे बच्चों से ये फीस भरवा रहे हैं ताकि इनके पास चुनाव के लिए पैसा आ जाए। पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं, आज की ये स्थिति है कि हमारा जो बजट होता है, एमपी का जो बजट है, उससे भी ज्यादा हम लोन ले चुके हैं। मध्य प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार लोन ले चुकी है, इनके पास कोई पैसा बचा नहीं। लाडली बहना योजना वो कर दी और सभी जानते हैं कि 1 महीने बाद तो इनने किसी को पैसा देना नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन ये वोट लेने के लिए इस तरह के जुमलेबाजी मतलब करते रहते हैं। तो आपने जो कहा वोट, लेकिन कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें कहा कि हम सिलेंडर 500 में देंगे, लाडली बहना को 1500 हम देंगे, इस प्रकार से उन्होंने किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आपको मालूम है कि कमलनाथ भी, यदि मैं ये कहूं कि एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ, मैं तो मंचों से भी बोलती हूँ, कमलनाथ भी जो शिवराज कर रहा है वही कमलनाथ कर रहा है, और ये दोनों ऊपर से मिले हुए हैं, ऊपर मिले हुए हैं, ये भाई भाई हैं। उसको मालूम है कि मैं घोषणा करूं, मान लो बन गया, बोल दूंगा भाई खजाना खा लिया, नहीं बना तो घोषणा का कोई मतलब ही नहीं है। फॉर्म भरवाए हैं भाई, लाडली बहनाओं से फॉर्म भरवाएं कि 1500 रुपए देंगे,
केवल और केवल जुमलेबाजी, चाहे शिवराज हो चाहे कमलनाथ। आपकी पार्टी की सीट आती है तो किधर, कांग्रेस जाएगी या बीजेपी में जाएगी? सहमत? देखिए, हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 90 सीटों पर लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से 20 से 25 सीटें हमारी जीती वाली है, जीत रहे हैं हम लोग। ऐसी स्थिति में आप भी जानते हैं कि यदि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो वो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ ही देखेगा। और ऐसी स्थिति में हम ये चाहेंगे कि हमारा गोंडवाना का सीएम बने और हमारी भागीदारी शासन प्रशासन में हो। इसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और गोंडवाना का सीएम बने, हमारी मेन जो वो होगी हमारी। मध्य प्रदेश में कई सहयोग मोर्चा भी अभी बनते नजर आ रहा है, तो क्या गोंडवाना पार्टी भी उस सहयोग मोर्चा में शामिल होगी? जी, जैसा अभी आपने कहा संयुक्त मोर्चा, तो बहुत सारे मतलब पार्टियों से हमारी बातें चल रही है और कल परसों की ये न्यूज़ है कि बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता यहाँ हो गया है और 90 सीट पर हम लड़ रहे हैं और बाकी सीटों पर वो लड़ रहे हैं। और दूसरी और पार्टियों से भी जैसे बीआरएस की बात करूं, उसका इतना यहाँ वो नहीं है, लेकिन हमारा उनसे गठबंधन हो गया है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी है उनसे भी मतलब हमारी बात चल रही है, अखिलेश जी से, और ये हो सकता है कि उनसे भी हमारा गठबंधन होता है। तो जो छोटे छोटे दल हैं, हम मतलब उन सबको मिलके और एक ताकत से मतलब हम लड़ने वाले हैं। कांग्रेस बीजेपी का जो मोर्चे में तो आपका पार्टी शामिल नहीं होगी? मतलब कभी कांग्रेस बोलती है कि हम आपको इतने सीटें देते हैं, आपके जो कैंडिडेट। नहीं नहीं नहीं, बीजेपी से तो संभव ही नहीं है। और कांग्रेस में आपने देखा था कि प्रियंका गांधी जी आई थी जबलपुर और एक चुटका छोड़ के गई थी कि हमारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से समझौता हो गया है। आप भी जानते हैं कि वो एक हवाई बात थी। और बाद में जब कमलनाथ से बात हुई तो कमलनाथ ने कहा कि हम 5 सीटें मतलब छोड़ने को तैयार हैं और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तुलेश्वर मरकाम जी, उनको राज्यसभा में भेजेंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दूसरे ही दिन, हमारे प्रवक्ता ने इस बात का खंडन किया और हमने उनको ये कहा कि हमारी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो दादा हीरा सिंह मरकाम ने अपने खून पसीने से सींच कर मतलब आज यहाँ तक मतलब की है, उसको हम आपके ये 5 सीट की भीख पे बेचेंगे नहीं। हमको आपकी राज्यसभा सीट भी नहीं चाहिए और हमको तुम्हारी ये 5 सीट की भीख भी नहीं चाहिए। और फिर दमदार तरीके से हम अपने 90 सीटों पर लड़ रहे हैं।